ई बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। कल यहाँ तक शायद बता दिया था ना, चादर के निकट वैद्युत। अब समझो, हेडिंग डालो, हेडिंग डालो, आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। आवेशित चालक के ठीक बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हमने जो चादर ली थी कैसी ली थी? अचालक, याद है? अचालक चादर के निकट वैद्युत क्षेत्र। यहाँ क्या लिया हमने? एक चालक ली, लेकिन वो कैसी है? आवेशित तो है, लेकिन है कैसी? चालक। कैसी है? समझना, चालक का मतलब चालक जानते हैं कि नहीं कहते हैं? जिनमें धारा का प्रवाह हो सके उन्हें चालक कहते हैं। देखना ध्यान से, एक चीज चालक की प्रॉपर्टी समझना ध्यान से। जैसे हमने एक आवेशित चालक प्लेट ले ली, कैसी ले ली? प्लेट। अब ये किसी मेटल की होगी ना, धातु की। हमने ये एक प्लेट ली, याद रखना जो चालक होते अगर आप उस पे आवेश देते हो, जो चालक होते अगर आप उस पे आवेश देते हो तो आवेश उसके पृष्ठ पर पहुंच जाता है। यानी टोटल का टोटल आवेश कहां पहुंच जाएगा? उसके पृष्ठ पर पहुंच जाता है। ये किसकी प्रॉपर्टी होती है? चालक की। ये हमने प्लेट कैसी ली है? चालक। इसको कलर कर देना है। कैसी ली है? चालक। तो अगर हम इस पे आवेश देते तो कहां पहुंच जाएगा आवेश? इसके पृष्ठ इधर। अच्छा, अगर इसके आवेश इसके अगर पृष्ठ पर पहुंच जाता है तो भीतर आवेश कितना होगा? कोई बता सकता है? भीतर आवेश कितना होगा? 0। यानी किसी भी कोई चालक, अभी हम एक में चालक गोला बनाएंगे, क्या बनाएंगे? वहां पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता लेंगे, तो उसमें भी हम कहेंगे कि गोले, जैसे अभी हम आगे तुम्हें पढ़ाएंगे, एक चालक लेंगे, क्या लेंगे? चालक गोला। उस गोले के हम कहीं बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, उस गोले के कहीं पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, उस गोले के केंद्र में यानी अंदर कहीं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। अंदर, अभी अंदर यानी यहाँ भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी कहीं निकाल सकते हैं। ये गोला कैसा है? चालक है। और हम तुम्हें बता चुके चालक की प्रॉपर्टी क्या होती है? अगर इस पे आवेश दिया तो आवेश कहां पहुंचेगा? पृष्ठ पर। कहां पहुंचेगा? पृष्ठ पर। अब देखना, अंदर कोई आवेश नहीं है और बिंदु आवेश के कारण तुमने तीव्रता क्या निकाली थी? E बराबर 1/4πε0 Q बटे r²। याद है? अगर कोई जहां आवेश नहीं होती वहां तीव्रता कितनी होती है? जहां कोई आवेश नहीं होता वहां पर तीव्रता कितनी होती है? तो याद रखना, जैसे हमने क्या ली? चालक एक प्लेट ली है, तो इस पे हमने कोई आवेश दिया, आवेश कहां पहुंच गया? पृष्ठ पर। तो अंदर आवेश कितना हुआ? 0। तो इसके अंदर कोई तीव्रता नहीं होगी। तीव्रता कहां निकलेगी? प्लेट के बाहर। कहां निकलेगी? बाहर। अब यहाँ बाहर कोई बिंदु P लेंगे, क्या लेंगे? P। अंदर तीव्रता कितनी होगी? 0। बाहर हम कोई बिंदु P लेंगे, क्या लेंगे? ये हमने बिंदु P लिया, यहाँ पर तीव्रता निकालेंगे, क्या निकालेंगे? अब दो प्लेटें हैं, अगर ये चालक, ये जो अपने प्लेट ली है चालक है, तो ये प्लेट एक अलग प्लेट बन गई, ये प्लेट एक अलग प्लेट बन गई, क्योंकि आवेश अलग अलग है। इस पे प्लेट पे, इस पे अंदर तो कोई आवेश नहीं, तो ये किसकी भांति कार्य करने लगेगा? एक चादर की भांति। यानी ये प्लेट एक चादर की भांति कार्य करने लगी, ये प्लेट एक चादर की भांति करने। बात आई समझ में? अंदर कोई आवेश नहीं है, अंदर कोई तीव्रता नहीं है, तो दो भागों में डिवाइड हो गई। दो भागों में अगर डिवाइड होगी तो ये एक अलग प्लेट चादर बन जाएगी, ये एक अलग चादर सी बन जाएगी। पतली प्लेट ये बन गई, पतली ये बन गई। अगर दो बन गई तो तीव्रताएं भी कितनी निकलेंगी? तो एक तीव्रता बाहर, दोनों कैसी होंगी? बाहर की ओर E1 और। बात आई समझ में?
पहले फिगर बना लो फिर और समझाएं कायदे से। बना लो फिगर। समझना ध्यान से। बना लिया फिगर? देखो इधर एक हमने क्या ली है, ये अनंत विस्तार की एक समतल प्लेट ली। कैसी ली है? बहुत बड़ी है समतल प्लेट। जैसे हमने एक चादर ली अनंत विस्तार की, ऐसे ही एक हमने अनंत विस्तार की समतल प्लेट ली है। अब जब हमने इस प्लेट को आवेश देते हैं, क्या देते हैं, और ये प्लेट है कैसी, ये प्लेट कैसी है, चालक है। अगर हम इस प्लेट को कोई आवेश देते हैं तो चालक होने के कारण पूरा पूरा आवेश कहां पहुंच जाता है, इसके पृष्ठ पर। पूरा आवेश कहां पहुंच जाएगा, इसके पृष्ठ पर। अब अगर पूरा आवेश इसके पृष्ठ पर पहुंच गया, प्लेट चालक है, तो अंदर कोई आवेश नहीं बची। अगर अंदर कोई आवेश नहीं बचता है तो ये प्लेट यानी दो चादरों के रूप में मान सकते हैं कि दो चादर बन जाती है हमारी। क्या बन जाती हैं, मान सकते हैं, ये माना जा सकता है कि हमारी दो चादर बन जाती है। अब हमने तुम्हें बताया था, याद करो, जब हमने एक अचालक चादर ली थी उसके कारण हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी, वो आई थी E बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। यहाँ पर दूरी नहीं आई थी, आई थी दूरी, यानी दूरी पर डिपेंड नहीं करता था, चाहे वो बहुत दूर हो चाहे बहुत पास हो। तो इसी तरीके इसमें भी अगर हम ये पॉइंट से कहीं तीव्रता निकालेंगे, E1 जितनी निकलेगी बराबर होगी किसके, E2 के। दोनों तीव्रताएं किधर हैं, एक दिशा में। अब देखना ध्यान से, ये जो चादरें बनी हैं इनके बाहर हमने कहीं एक बिंदु क्या ले लिया है, B ले लिया, जहां पर हमें क्या ज्ञात करनी है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब हम चादर एक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे बिंदु P पर, जो हमें मिली E1। क्या मिली, E1। फिर चादर दो के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे E2। कोई बता सकता है ये दोनों तीव्रताएं कैसी होंगी, समान होगी या डिफरेंट होगी, कैसी होंगी, समान होंगी। अगर ये तीव्रताएं समान है तो हमें कोई तीव्रता बता सकता है क्या होगी, किसके कारण निकाल रहे हैं, चादर के कारण। यानी पहली चादर के कारण बिंदु P पर तीव्रता कोई बता सकता है क्या निकलेगी, वीडियो पॉज करो आंसर बताओ, इसके बाद आगे देखो, बताओ तीव्रता क्या निकलेगी। याद करो कल हमने तुम्हें बताया था कि चादर एक के कारण तीव्रता क्या निकलती, E बराबर सिग्मा अपॉन 2SN। इसका मतलब है कि कल वाला कुछ पढ़ नहीं रहे हो, पढ़ना शुरू कर दो, बैठने से काम नहीं चलेगा, तुम ही से कह रहे हैं। देखो इधर चादर एक के कारण तीव्रता क्या निकलेगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन, क्योंकि दोनों प्लेटें यानी ये हमने दो चादर ली, दोनों चादरों का पृष्ठीय आवेश घनत्व तो क्या है, सिग्मा। इसका भी पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा है, इसका भी पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा। पृष्ठीय आवेश घनत्व की कल डेफिनेशन बताई, याद है किसी को, पृष्ठीय आवेश घनत्व की कल डेफिनेशन बताई थी, याद है, खोलो पीछे वाले पन्ना देखो। याद करो कल हमने तुम्हें बताया था यदि कोई आवेश एकांक क्षेत्रफल पर वितरित हो, यानी इसके क्षेत्रफल पर एकांक क्षेत्रफल पर वितरित आवेश क्या कहलाता है, आवेश का पृष्ठीय घनत्व, यानी उसे हमने बोला था सिग्मा। एकांक क्षेत्रफल का मतलब है बटे और क्यू, एकांक क्षेत्रफल में वितरित आवेश को आवेश का पृष्ठीय घनत्व कहते हैं। अब देखना इतना समझ गए, दोनों तीव्रताएं कहां की ओर होंगी, बाहर की ओर। अच्छा चादर एक के कारण अगर हम तीव्रता निकालें, चादर एक के कारण तीव्रता निकालें तो क्या होगी, E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। ये क्या निकली है, चादर एक के कारण, ये हमने मानी है चादर, ठीक है, एक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसलिए बोला था कल वाला डेरिवेशन अच्छे से पढ़ना।
चादर 1 के कारण हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल ली। अब अगर हम चादर 2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालें, किसके कारण? चादर 2 के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? E2 वेक्टर बराबर सिग्मा बटे 2SL मिल गया। दो तीव्रताएं निकले आई। अगर हम परिणामी निकालेंगे एक ही दिशा, हम दोनों को जोड़ देंगे तो परिणामी तीव्रता क्या निकलेगी? परिणामी तीव्रता, इधर देखो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता, तीव्रता का मतलब E1 वेक्टर प्लस दोनों को जोड़ दिया, मान रख दो E1 कितना है? सिग्मा अपॉन, आई बात समझ में? E2 कितना है? सिग्मा बटे, दिख रहा है? नहीं दिख रहा? सिग्मा बटे 2SL। अब देखना ध्यान से, इन दोनों का लासा ले लो। लासा कितना होगा? 2SL नॉट, सिग्मा प्लस सिग्मा यानी 2 सिग्मा, 2 से 2 E बराबर, आई बात समझ? नोट कर लो, अभी ना नोट करो, नोट कर लो, नोट करके डेरिवेशन इसको भी इंपॉर्टेंट लगा लेना। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, एक अच्छा सा कमेंट करें, पढ़ते रहो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना।